ये हम भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही प्यारी सुंदर सी कथा सुनते हैं। ये कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण बालक कृष्ण नहीं थे, वे द्वारिकाधीश बन चुके थे। और जब वे वृंदावन से मथुरा गए कंसवध के बाद उन्होंने जब द्वारिकापुरी का निर्माण किया, वहाँ उन्होंने समय तो बिताए, लेकिन गोपियों के याद माँ राधा रानी के स्मरण के बिना नहीं रह पाए। साथ ही साथ माँ यशोदा, जो उनकी जननी पालन करने वाली जननी थी, उनका याद उन्हें हमेशा सताया करती थी और वो उन यादों में ऐसे रम जाते थे कि उनके आंखों से अश्रु बह निकलती थी। और इसी तरह वे राजा तो थे, द्वारकाधीश तो थे, लेकिन अपने बालपन को भुला नहीं पाए थे। अपने बालपन की याद में वे हमेशा खोए रहते थे। एक दिन की बात है, उनके अष्ट सखाओं में जो सबसे प्यारे सखा थे, कुंभनदास जी आए हुए थे और उनसे वे वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप के दौरान उन्होंने बहुत सी प्यारी प्यारी बातें की और उन बातों में माँ यशोदा, बाबा नंद, माँ राधा रानी और गोपियों की बहुत सारी चर्चा की, क्योंकि वो बाल सखा थे। कुंभनदास जी उनके बाल सखा थे। उन्हें भी उनकी सारी घटनाएं, ब्रज में जो उनकी लीलाएं थी, सब याद थी, क्योंकि उन्होंने उस लीलाओं का आनंद उठाया था। और बात करते करते द्वारिकाधीश अपने बाल कृष्ण रूप में अपने आप को ले जाते हैं और उस घटनाओं को याद करते हुए जो माखन चोरी की लीला है उसको याद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, सभी लीलाएं स्मरणीय हैं, सभी लीलाएं आनंद देने वाली हैं, सभी लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका सर्वोपरि है। लेकिन उनकी जो माखन चोरी की लीला है बहुत ही प्यारी के साथ साथ अनन्यता को लिए हुए है। उनकी जो माखन चोरी की लीला है, गोपियों के भावनाओं को उन्होंने साक्ष्य रखा और माखन चोरी की लीला के द्वारा गोपियों को अपना सानिध्य दिया, गोपियों को चिढ़ाने का प्रयास किया, साथ ही उन्हें मनाने का भी प्रयास किया। गोपियाँ भरपूर आनंद उठाई इस लीला का, क्योंकि उन्हें भी तो कान्हा जी का साथ चाहिए था और वे बहुत तरह से बहाने बना कर कान्हा जी की सानिध्यता पाने के लिए माखन को उनके पहुंच में रखती और बताती भी उन्हें कि उनके आपस में जब चर्चा करती गोपियाँ, तो ऐसे जगह जाके माखन के बारे में चर्चा करती जहाँ कान्हा मौजूद रहते और उनकी बातें सुने। आपस में चर्चा करती तो बताती, अरे सखी, आज मैंने ताज़ा ताज़ा माखन निकालो है और कान्हा के डर से मैंने उसको छुपाया भी नहीं है, क्योंकि कान्हा आएगा तो मुझे तो पता ही चल जानी है। मैं पहरा भी देने वाली हूँ, लेकिन न सखी, मुझे आज थोड़ा बाजार जाना है, कुछ घरेलू सामान लाना है, तो मैंने उसे यूं ही रख दिया है माखन को। उसको उतारने के लिए किसी भी पाटे की ज़रूरत नहीं है। कान्हा आएगा तो ऐसे ही पा जाएगा, लेकिन उसे बताएगा कौन कि मैंने माखन रखा हुआ है। इस तरह से अनेक बातें करती और आनंद लेती और अपने घर की जो छवि है, वाणी के द्वारा उस छवि की छाप कृष्णा के सामने प्रस्तुत करती और बताती कि आज घर खाली है, तुम आओ कान्हा और मेरा माखन खा के जाओ। एक बहुत ही प्यारी सी भावना लिए हुए गोपियाँ उनको हमेशा स्मरण करती थी। आज उसी की चर्चा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अपने सखा से करते हैं और कहते हैं, अरे सखा कुंभना, बहुत दिन हो गया, माखन चोरी की कोई लीला नहीं की है मैंने। मेरी वह जो माखन चोरी की लीला है अत्यंत ही आनंद देने वाली थी, लेकिन क्या करूं, ना आज वह बालपन है, ना वो माखन है, ना गोपियां हैं। मैं किसके घर जाऊं?
कहाँ माखन चुराऊं, कहाँ मुझे माखन मिलेगा। मैं उस लीला को दोहराना चाहता हूँ कुंभना, मैं क्या करूं सखा, तुम कुछ बताओगे इस बारे में, तुम मुझे कुछ राय दोगे सखा। तब कुंभन दास जी कहते हैं, हे द्वारिकाधीश, आज मैं आपको क्या राय दूं, आप मेरे ईश्वर हैं, सखा हैं, और आज भी आप मेरे बाल सखा ही हैं। आप बस आज्ञा करो, मैं साथ देने को तैयार हूँ। बताओ कहाँ चलना है माखन चोरी करने के लिए। कान्हा जी कहते हैं, न माँ यशोदा रही, न नंद बाबा रहे, न गोपियों का साथ रहा, मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। सखा तू ही बता दे कहाँ चले। तो कुंभनदास जी कहते हैं, एक बार ब्रज भ्रमण करिए, मानसी ब्रज भ्रमण के द्वारा आप माखन चोरी कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ सखा। श्री कृष्ण ने द्वारिका में बैठे बैठे ही मानसी ब्रज भ्रमण की कल्पना की और मन में उन्होंने ब्रज का वह स्वरूप की कल्पना की जहाँ उन्होंने माखन चोरी की लीला की थी। उन गोपियों को स्मरण किया, माँ राधा रानी को स्मरण किया, नंद भवन, माँ यशोदा, सबको स्मरण किया। और उनकी स्मरण करते ही क्या है, वे तो परब्रह्म हैं, स्मरण मन में करें या प्रत्यक्ष करें, उनकी आज्ञा तो प्रकृति को माननी ही है। वैसा ही माहौल उत्पन्न हुआ, वैसे ही हर चीज। तब कान्हा जी जो द्वारिकाधीश हैं बोलते हैं, चलो सखा, आज माखन चोरी करने का आनंद उठाते हैं, चलो। दोनों जाते हैं, छीके पर माखन टंगा हुआ है, देखते हैं और कृष्णा कहते हैं कि सखा, यहाँ तक तो मेरे हाथ नहीं पहुँचेंगे, अब क्या करें, हम तो दो ही जने हैं, आज तो हम पादान बनाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर सीढ़ी भी नहीं बना सकते, अब क्या करें। तब कुंभनदास जी कहते हैं, सखा कोई बात नहीं, आपका ये सखा है ना, आप मेरे पीठ पर चढ़ जाइए और जितना चाहे माखन खाइए, लेकिन शर्त एक ही है, मुझे भी प्रसाद जरूर दीजिए। कान्हा जी कहते हैं, ठीक है सखा, सीखेंगे, ठीक लीजिए। कुंभनदास जी घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं और कान्हा जी को अपने ऊपर उठा लेते हैं। कान्हा जी उस सीखे पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मटकी से माखन निकालने को खड़े होते हैं, वैसे ही उन्हें लगता है कि मेरी कमर में बंधी जो पीली कमरिया है, पीली धोती है, वो छूटने वाली है। अब तो मुसीबत आन पड़ी कृष्णा पर, अब क्या करें। उन्होंने सोचा, यदि मैं माखन छोड़ता हूँ तो पीताम्बर पकड़ता हूँ, और यदि पीताम्बर को छोड़ता हूँ तो माखन पकड़ता हूँ। अब वो सोचने लगे, अब मुझे तो दोनों चाहिए, मुझे पीताम्बर भी मेरा न छूटे और मैं माखन भी खाऊं। इस प्यारी सी लीला में उन्होंने योग माया को स्मरण किया और कहा, बहना सहायता कीजिए, आज मैं फिर से चतुर्भुज रूप लेना चाह रहा हूँ। और उन्होंने अपने दो हाथ और प्रकट किए और दो हाथों से उन्होंने धोती संभाली और दो हाथों से माखन की मटकी। धन्यवाद है सखा कुंभन का, इस अनुपम रूप का, इस अलौकिक दृश्य का दर्शन प्रत्यक्ष योग माया के साथ उन्होंने किया। कुंभनदास जी अपने आप को परम भाग्यशाली मानने लगे, क्योंकि ऐसा जो स्वरूप था जिसमें चार हाथ के साथ माखन चोरी कर रहे कान्हा जी का स्वरूप, उसको केवल कुंभनदास जी ने देखा था। ब्रज में उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, बहुत जगह माखन चोरी की लीला भी की, लेकिन कहीं भी उन्होंने
चतुर्भुज रूप में माखन चोरी नहीं किया था। यह एक अनोखा लीला है, यह एक अनोखी दृश्य है जिसे देखकर कुंभनदास जी भाव विभोर हो गए और उनके नैनों से प्रेमाश्रु बहने लगे। कान्हा जी 2 हाथों से धोती बांध रहे हैं, 2 हाथों से माखन चुरा रहे हैं और साथ ही अपने सखा को खिला भी रहे हैं। इस अनुपम दृश्य का साक्ष्य माया थी, क्योंकि उन्हें केवल लीला दिखाने के लिए बुलाया गया था कि मैं अपने सखा की हर इच्छा कैसे पूरा करता हूँ। तो मेरी बहन हो, इस लीला के द्वारा ये देखो वे सर्व सक्षम हैं। 4 हाथ क्या 10 हाथ भी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन योग माया को बुलाने का एक ही कारण था कि जो मेरे अष्ट सखाओं में सर्वश्रेष्ठ सखा है कुंभनदास, जो आज भी मेरे साथ है और उसकी इच्छा है कि वो मुझे चतुर्भुज रूप में देखे। मैं द्वारिका में अपना चतुर्भुज रूप उसे नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं द्वारिकाधीश हूँ। आज मैंने उसकी यह इच्छा पूरा की। माखन चोरी लीला में जो एक अनोखी लीला है और अविस्मरणीय लीला है, इस लीला के द्वारा कुंभनदास को परम भक्ति प्राप्त हुई। श्री कृष्ण के चरणों में उन्हें स्थान मिला और श्री कृष्ण ने अपना अनोखे रूप से अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। यह दृश्य नैनों के आगे आते ही नैनों में प्रेमाश्रु झलक उठते हैं। लगता है कि श्री कृष्ण हमें भी वह रूप दिखाइए, हम भी वह रूप देखना चाहते हैं। माँ राधा रानी मदद कीजिए, आप युगल जोड़ी हैं, हमारी भी भक्ति की मान रखिए। हम परम भक्त तो नहीं हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह हम भक्ति के मार्ग में चले। हमें उस मार्ग में ले चलिए माँ। हे जुगल जोड़ी, अपनी करुणा हम पर बरसाते रहिए, हमसे कोई भी बुरा काम न हो। कृष्ण सखा कुंभन की तरह पवित्रता हमें प्राप्त हो और हम कृष्ण के राधा रानी के दर्शन कर सके, ऐसी कृपा जरूर कीजिए। हे कान्हा जी, सदैव हमारे साथ रहिए, हमें बुरे कार्यों से बचाइए, अपनी भक्ति की मार्ग दिखाइए और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, अपनी सानिध्यता दीजिए। हरे कृष्णा हरि बोल। यह अनोखी लीला माखन चोरी की यही विश्राम लेती है। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरि बोल।